तो जिस तरह से भूख हड़ताल की हमने बात की है, जो कल से शुरुआत हुई थी, वो आज लगातार चल रही है। और जो युवा राजपूत सभा की बंद की काल थी, वो भी यहाँ पे सांबा में पूरी तरह से देखने को मिल रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो पहले पीछे से शुरुआत करवाए कि किस तरह से यहाँ पे बंद है, वो पूरी तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पे बंद है, कोई भी यहाँ पे दुकान खुली नहीं हुई है। ये आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। सुबह का ये सिनेरियो है और किस तरह से यहाँ पे टीमें पहुंच चुकी हैं, वो लोग पहुंच चुके हैं जो धरना प्रदर्शन देने वाले हैं। लेकिन बात करें सांबा बंद की, तो पूरी तरह से यहाँ पे आज सांबा बंद है। और लगातार अगर बात करें तो ये वो सदस्य हैं जो युवा राजपूत सभा की रिहाई की मांग के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। और रात के समय में यही स्थिति रही है कि सभी यहाँ पे लोग बैठे रहे हैं और जो अपना भूख हड़ताल है वो है। जिस तरह से आपको सिनेरियो पता है कि सरोर टोल प्लाजा को लेकर ये विवाद चल रहा है। और लगातार उस दिन की बात करें कि जिस तरह से युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रात को डिटेन किया था, उनको सांबा से कठुआ की तरफ भेजा गया, जो कठुआ जेल में रखा गया था। और उसके बाद ये यहाँ पे लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। और अब जो युवा राजपूत के सभा सांबा के सदस्य हैं या और सामाजिक संगठन है, व्यापारिक मंडल है, वो यहाँ पे जो भूख हड़ताल पर रात को बैठ चुके हैं। और अब जो अगर आज की बात करें तो सांबा पूरी तरह से यहाँ पे बंद है। रात को किस तरह से स्थिति रही, किस तरह से अगर बात करें तो कई सदस्यों की यहाँ पे जो हालत है वो धीरे धीरे खराब होती है। देखिए जी, पूरी रात यहाँ पे रही पूरी टीम, किस तरह से समर्थन और अब आगे का क्या प्लान होगा? हमारा तो बस एक ही मकसद बस इतना है कि जो हमारी जेन्युइन डिमांड है हम उसको फुलफिल करना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी बात नहीं है। सुबह भी कुछ जहाँ पे आए थे वो कह रहे थे अगर कुछ मतलब आप अगर से नहीं ठीक है तो एम्बुलेंस का कुछ अरेंजमेंट कर दें। हम उनको अभी बता दें हमारे अंदर अभी बहुत जान है, अभी भी हम बिना खाए पिए कम से कम यहाँ पे मुझे लगता है कि हम 72 घंटे से ऊपर अभी काट सकते हैं बिना खाए भी। तो बड़ी बात ये है, साफ एक ही डिमांड है और फर्स्ट एंड लास्ट, जब तक हमारे भाइयों की रिहाई नहीं होती ये टेंट नहीं उठेगा। और उसके बाद जब तक टोल का मसला हल नहीं होगा, टोल काटना बंद नहीं किया जाएगा, तब तक ये जहाँ पे धरना प्रदर्शन कंटिन्यूली चलते रहेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये बात बता दें, हमारी आपके साथ कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, हमारा पीसफुली प्रोटेस्ट है और इसको इसी तरीके से पीसफुली चलते रहना चाहिए। और हमारी प्रशासन से भी ये अपील रहेगी कि इसको विफल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये वो लोग शहरदारी लोग हैं जो आप देखिए व्यापार मंडल हो गया, सांबा की दुकानदार हो गए, सभी भाइयों का आज हमें सपोर्ट मिला हुआ है, हर एक कम्युनिटी का हमें सपोर्ट मिला हुआ है। हम बस यही चीज़ चाहते हैं, जब तक हमारी डिमांड फिल नहीं होती तब तक ये एडिटेशन चलती रहेगी। रही बात सेंटर की तो हम उनसे मरवा के रहेंगे। और एलजी साहब को हम साफ एक शब्द पे आपको बता दें, आप लोग कह रहे हो ना कि हम मिसाल पैदा करके जाएंगे, आपने बड़ी साले मिसालें यहाँ पे मसाले पैदा करके गए हो। आपको लोग जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि ऐसा एलजी सांबा में आया था, उसने हमें इतना कुछ दिया कि आपको कोई इंसान कभी जिंदगी में भूल भी नहीं पाएगा आपको। तो ये थे यहाँ पे युवा राजपूत सभा के सदस्य लक्की संबियाल जी जो पूरी रात यहाँ पे बैठे रहे। हम और कुछ सदस्य से बात करते हैं। सर, पूरी रात यहाँ पे टीम रही और आप आगे की क्या रणनीति रही? हमारी आगे की रणनीति, हमारी एक कोर कमेटी बनी हुई है, वो तय करेगी। उसका ये फैसला भी है कि जब तक हमारे साथी यानी जो युवा राजपूत सभा के इन्होंने हमारे भाई पकड़े हुए हैं उन पर एफआईआर की है, एफआईआर को क्वैश करके बाइज्जत उनको रिहा किया जाए फौरी तौर पर। और दूसरा, ये जो इल्लीगल गैर कानूनी तरीके से टोल वसूली की जा रही है सरोवर में, उसे समाप्त किया जाए। ये जो टोल प्लाजा है ये उखाड़ा जाए, ये हमारा कानूनी अधिकार बनता है। कानून के सभी जानकार, अभी बार एसोसिएशन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जम्मू में प्रदर्शन कर रही है, वो भी कह रही है गैर कानूनी टोल है। सभी लोग कह रहे हैं गैर कानूनी टोल है। ये बात ही नहीं है कि आप रोड बना के दोगे हमें टोल, हम कह रहे हैं ये गैर कानूनी, और गैर कानूनी हम कोई भी यहाँ पे चीज नहीं होने देंगे। हमें सताना और हमें बरगलाना बंद करो, डोगरों के साथ धोखाधड़ी बंद करो, और डोगरों से जो गद्दारी आपने डाली है ये भी बंद कर दीजिए। बीजेपी वालों, ये कर्मचारी बन के आप जो सामने आ जाते हो, यहाँ भारत देश की सरकार के एजेंट बन के आप इधर आ जाते हो, काले अंग्रेजों की तरह आप इधर पेश आ रहे हो। हमारी ये जमीन है, हमारे ये लोग हैं, यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमारा अधिकार है, किसी यूपी वाले का नहीं, बिहार वाले का नहीं है। तो लिहाजा
सभी लोगों से अपील है, डोगरों से अपील है, एक साथ हो जाओ और इस जुल्म के साथ लड़ो। अन्याय को नहीं सहन करना है और ना ही हम किसी को अन्याय अपने ऊपर करने देंगे। यहाँ पे हम कुछ और तस्वीर से बात करते हैं। सर, जिस तरह से रात के समय यहाँ पे डीसी और एसएसपी सांबा आए थे, क्या मंथन चला उनके बीच और वो क्या चाहते थे? देखिए, वो चाहते थे कि जो हमने हंगर स्ट्राइक रखी पे बैठे हुए हैं उसको बंद कर दे, थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दे। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारी जो सांबा से जो एजिटेशन शुरू हुई है वो नॉन बैलेंस का सहारा ले रही है। और आपको पता होगा कि जो भी एजिटेशन आज तक सांबा से शुरू हुई है वो हमने दूसरा तरीका ही अपनाया और हमने हर एजिटेशन में जीत की हमें मिली हुई है। सरकार को झुकना पड़ा है। इस बार देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। वो तरीका तो हमारे पास है ही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से हमारा इसका हल निकल जाए। यहाँ पे हमारे साथ सुखरीव सिंह जी है। सर, पूरी टीम रात के समय और रात के समय में हमने युवाओं को काफ़ी यहाँ पे जोश देखने को मिला है। डीसी एसएसपी भी मनाने के लिए आए थे, लेकिन चाहे वो भी जो हार कर यहाँ पे पीछे चले गया। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी और रिहाई के लिए कब तक ये आंदोलन चलेगा? अजय जी, मनाने का तो सवाल ही नहीं है। हम तो माने हुए लोग हैं। हमारे पास है क्या जो हम नहीं मानेंगे? ये जो हमारे पे जोर आजमाइश हो रही है, हमारे लोगों को उठा के जेलों में भरा जा रहा है, ये जो जुल्म हम पे हो रहा है, ये जुल्म से कम नहीं है। आज पूरा जम्मू सुलग रहा है। हर गांव में, हर नगर में, हर शहर में हर आदमी विरोध कर रहा है। जो घर में बैठा है वो सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध कर रहा है। जो सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं कर पा रहा है, हमारी माताएं बहनें आज बद्दुआएं निकाल रही हैं इस प्रशासन के लिए। इससे ज़्यादा क्या होगा? रही बात हमारे संघर्ष की, हम तो सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ना तो ये सरकार का नुकसान है, ना इस एलजी प्रशासन का नुकसान है। हम तो सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। जो ये सरकार चाहती है कि ऐसा ही होना चाहिए, हम लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है, हमारे बच्चों को प्रोवोक किया जा रहा है, रोडों पे आने पे मजबूर किया जा रहा है। मैं फिर भी अपने भाइयों से, दोस्तों से संवैधानिक तरीका ढूंढिए, संघर्ष का संवैधानिक तरीका ढूंढिए। हमको कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाना है जिससे हम की कमज़ोर पड़ जाएं। हमें मजबूत रहना है, अपने डोगरा समाज के लिए मजबूत रहना है। मैं बस इतना ही कहूँगा। यहाँ पे हमारे साथ सरपंच लवलू संबियाल जी भी हैं। सर, जिस तरह से देख रहे हैं वो काफिला बड़ा होता जा रहा है, रात के समय भी युवाओं का जोश है और अभी भी काफिले की शुरुआत है। सांबा पूरी तरह से बंद है, क्या रणनीति लेकर चल रही है जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर से? देखिए, अन्याय के खिलाफ डोगरे आज इकट्ठे हुए हैं और एक बुलंद आवाज़ उठाई है। उसके लिए आज युवा राजपूत सभा के लोगों को, इन्होंने बेकसूर लोगों को, निहत्थे लोगों को उठाकर इन्होंने इस तरह से जेल में डाला है जैसे कि कोई मिलिटेंट हो। हम देशभक्त लोग हैं, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं और हमारे लोगों ने भारत माता का झंडा उस समय भी उठाया जब सब लोग हमारे खिलाफ थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि जैसे कोई उग्रवादी यहाँ पे आ गया हो। इन्होंने हमारे युवा राजपूत सभा के लोगों को पहले वहां से टोल से उठाकर, जबकि वो सुबह से एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और 100 में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों की तादाद में वहां पे लोग आए हुए थे और एक इतने बड़े आंदोलन को पीसफुल तरीके से चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम डोगरा शांति प्रिय लोग हैं, हम लोगों ने वहां पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट दिया। उसके बावजूद इनको उठाया गया। उठाने के बाद इनको सांबा पुलिस लाइन से उठाकर जब कठुआ सेंटर जेल में ले जाया गया तो तब डोगरा जो है वो सभी के सभी सड़कों के ऊपर आ गए। अपने लोगों के साथ, अगर हमारे लोगों के साथ ऐसा किया जाएगा तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सांबा पुलिस भूल गई है कि आपके सब इंस्पेक्टर को कठुआ जेल के बाहर लोगों की तरफ से मारा गया था। हमारे लोगों ने तो किया कुछ नहीं है। अब कौन सी FIR उनके ऊपर लगा रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हो? और इसके विपरीत दूसरी तरफ जाए तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के सिटिंग हमारे MP और 3 एक्स मिनिस्टर वो दिल्ली में जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं, हमारा टोल माफ करवा दो। मैं तो कहूंगा कि ऐसे लीडरों को
अपनी पार्टी, अपनी कुर्सी, अपने सत्ता का सुख छोड़कर हमारे साथ जहां पे प्रोटेस्ट में बैठना चाहिए। हम देखेंगे कौन हमारा टोल, हमारे से यहाँ पे टोल लीगल टोल लगाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से मैं दोबारा कहूंगा कि छोड़ दीजिए पार्टी, छोड़ दिए कुर्सी का मोह, छोड़ दिए सत्ता के सुख। यहाँ पर लोगों के साथ आकर बैठिए, जिन्होंने आपको पेटियां भर भर के वोट दिए थे, आपको एमएलए बनाया, आपको मिनिस्टर बनाया, आपको इस काबिल बनाया कि आप जनता की सेवा कर सके। और आज जनता को तड़पता हुआ देखकर आप दिल्ली में जाकर वहां पे अपने लोगों के लिए दुआएं, वहां पे टोल के लिए मांगना लगे हो। मैं तो कहता हूं कि इससे वो सोलन वाला डीसी अच्छा था। सोलन में जो हिमाचल प्रदेश में सरकार है वो अच्छी थी। ये सरकार, इनकी सेंटर सरकार, और गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों को जो सत्ता के लिए अपनी कुर्सी तक का त्याग नहीं कर पा रहे, लोगों का त्याग नहीं कर पा रहे। याद कीजिए भगत सिंह को, राजगुरु को, चंद्रशेखर को, जिन्होंने आजादी दिलाने के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, और आप एक कुर्सी निछावर नहीं कर पा रहे। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ये सारे 25 के 25 एमएलए और सारे एमपी अगर हमारे साथ जहां पे आकर बैठ जाए तो सेंटर गवर्नमेंट क्या, मैं कहूंगा पूरा वर्ल्ड हिल जाएगा कि जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने त्याग पत्र देकर लोगों के साथ खड़े हो गई। तब हमें पता चलेगा कि आप देशभक्त लोग हो, अगर लोकप्रिय नेता हो। ये ड्रामेबाजी, ये जुमलेबाजी करना छोड़ दें, ऐसे नहीं चलेगा। अब जनता जाग उठी है और जल्द से जल्द इसका अगर समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में एक बड़ा बम बम बोले की तरह आंदोलन जो है यहाँ पे हो सकता है। आज अगर विजयपुर से पैदल यात्रा शुरू हो रही है कठुआ के लिए, कल जम्मू से होगी, फिर उधमपुर से, डोडा से, किश्तवाड़ से, भद्रवाह से लोग पैदल घरों से निकल आएंगे। तब क्या करेगी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन? कितनी जेलें भरोगे? आज घर घर में युवा राजपूत सभा के मेंबर हैं, आप अंदर बोलो कितने जेलें, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन लोगों का जोश जो है कम नहीं होगा। टोल तो हम उखाड़ कर रहेंगे, ये हम चेतावनी देते हैं हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को। और दूसरा, अगर हमारे लोगों को जल्द छोड़ा नहीं गया, उनके ऊपर एफआईआर जो लगी है उनको क्वैश नहीं किया गया, तो इस पूरे जो हमारे यहाँ पे होगा इसका जिम्मेदार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तो ये थे यहाँ पे हमारे साथ है सरपंच लवलू संबियाल जी, जो बता रहे थे पूरा सूरत हालात। और अगर पीछे की सूरत हालात की बात करें तो बंद यहाँ पे पूरी तरह से सांबा में देखने को मिल रहा है। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सुबह के समय की कि पूरी तरह से यहाँ पे बंद है। ये पूरी तरह से ये अगर स्थिति है सांबा की सिनेरियो, तो ये जो जिस तरह से कॉल दी गई थी उसके मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये सूरत हालात है सांबा का कि किस तरह से यहाँ पे बंद है। और लगातार अगर स्थिति देखें तो पूरी तरह से यहाँ पे बाजार बंद है, सारे संस्थान बंद है। जितना भी यहाँ पे अगर कॉल दी गई थी जो युवा राजपूत सभा की, उसको पूरा समर्थन देखने को मिल रहा है। ये आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। और सांबा की अगर बात करें तो वो पूरी तरह से बंद है। ये आप सांबा का बन चुका है। ऐसे में आप देखते हैं कि किस तरह से ये गतिविधियां रहेंगी और क्या स्थिति आने वाले समय में रहेगी। लेकिन उसके मुताबिक यहाँ पे जो स्थिति है वो सारी देखने को मिल रही है। जिस तरह से आंदोलन जो स्रो टोल प्लाजा का मुद्दा था वो अब एक आंदोलन की राह चल गया है। और जिस तरह से भूख हड़ताल पर ये लोग बैठे हुए हैं, एसएसपी डीसी तक इनके पास पहुंचे थे कि ये भूख हड़ताल खत्म की जाए, लेकिन कोई भी बात नहीं मानी गई। और आज जो सांबा बंद है वो पूरी तरह से यहाँ पे सफलतापूर्वक है। पंजाब की टीवी के लिए अजय सिंह, सांबा।